हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों को। यूक्रेन के सीमा पर आज अचानक से रशिया ने भारी मात्रा में अपनी सेना तैनात कर दी है। इसके अलावा टैंक्स भेजे हैं, बहुत सारी आर्टिलरी गन्स भेजी हैं। जैसे कि लगता है रशिया तैयारी कर रही है एक पॉसिबल इन्वेजन की, यानी कि बड़े यूक्रेन हिस्से को कब्जाने की। लेकिन आज इस पर बड़ा अपडेट आया है। दरअसल नाटो कल से ही पूरी तरीके से एक्टिव था और नाटो में भी बस खासकर कि अमेरिका। दरअसल अमेरिका इस पर ज़्यादा सावधान है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइडेन की इज्जत दांव पर लगी है। जब 2014 में यूक्रेन के एक बड़े हिस्से क्राइमिया पर कब्जा किया था रशिया, तो उस समय भी आप याद करिए कि वहां पर अमेरिका के अंदर सरकार थी डेमोक्रेटिक पार्टी की, जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। उस समय जो बाइडेन बराक ओबामा पर आरोप लगे थे कि उन्हें घुटने टेक दिए हैं रशिया के सामने, और 2016 के इलेक्शन में भी बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे में कि अगर आज की तारीख में जो बाइडेन फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं, यानी कि और जो ज़्यादा पावर उनके में है, अगर उनके आंखों के सामने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर अगर रशिया कब्जा कर लेता है, तो उनकी लीडरशिप पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो जाएंगे और डेमोक्रेटिक पार्टी को अपनी साख बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बताया जा रहा है कि अमेरिका यहाँ पर नाटो को इंसिस्ट ये कर रहा है कि यूक्रेन के अंदर आप अपनी फोर्स उतार दीजिए, कुछ डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जो रशिया है विजन करने से डरे। क्योंकि अगर उसने नाटो पर ही हमला कर दिया तो फिर तो तीसरा विश्व युद्ध ही हो जाएगा। लेकिन नाटो देश यहाँ पर थोड़ा डर कर चल रहा है। नाटो देश इसलिए डर रहे हैं कि अगर उन्होंने यूक्रेन के अंदर सेना डिप्लॉयमेंट करी तो रशिया के साथ जो उनका तनाव है वो चरम पर पहुंच जाएगा। और अगर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट भी नाटो है तो रशिया हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, और यूरोप आज की तारीख में युद्ध के लिए कतई तैयार नहीं है। ऐसा क्योंकि कोरोना वायरस पहले से यूरोप की कमर तोड़ कर रख चुका है। यूरोप की पावर कम हुई है, वहाँ पर लाखों की मौत हुई है। ऐसे में युद्ध तो वो कतई नहीं चाहेंगे, बल्कि युद्ध का माहौल भी नहीं चाहते, क्योंकि आप युद्ध के माहौल में आप अपने जनता की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई जाती हैं, टूट जाती हैं, और यूरोप तो पहले से ही टूटा हुआ है। लेकिन अब इसी के ऊपर रशिया का भी रिएक्शन आया है। स्क्रीन पर आप देखिए, रशिया ने सीधे सीधे नाटो को वार्न किया है कि जो खबर निकल के सामने आ रही है कि नाटो यूक्रेन के अंदर सेना तैनात करेगा, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत भयानक होगा और रशिया का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई जरूर देगा। और इनके बाद यूरोप में एक भयंकर युद्ध की जो आशंका है, जो फिर से चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि नाटो इस समय अमेरिका पीछे हटने के हालात में है और ना ही तो रशिया पीछे हटेगा। ऐसे में जो यूरोपियन देश है एक बड़े संकट में फंस चुके हैं। इस समय क्या उनकी समझ से बाहर है। ऐसे में नाटो के अंदर अभी भी मीटिंग जारी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें, ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।